Good morning, student. Today we'll start a new topic, a truly beautiful mind. A truly beautiful mind is very inspirational story. A story about Albert Einstein. Albert Einstein was a scientist, but when he was a child, he was not so much brilliant or smart. Okay, he was not very good in studies. He even don't like the school also. स्कूल में उसको काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन था, उससे एलर्जी थी, इरिटेशन थी। उसको स्कूल का डिसिप्लिन बिल्कुल पसंद नहीं था, वो स्कूल में जाना ही नहीं चाहता था। देन हाउ ही बिकेम ए साइंटिस्ट, एंड नॉट ओनली ही वाज ए साइंटिस्ट, ही वाज ए गुड सोशल वर्कर आल्सो, बिकॉज वट एवर ही इन्वेंटेड, जो भी उसने इन्वेंट किया उसके जो साइड इफेक्ट थे, साइड इफेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, उस साइड इफेक्ट को जानता था कि पीपल या गवर्नमेंट्स या नेशन दे आर गोइंग टू मिसयूज इट, दे आर गोइंग टू मिसयूज, कि वो इसका मिसयूज करेंगे। सो व्हाट ही हैज डिसाइडेड, व्हाट ही हैज डिसाइडेड, ही रोट ए लेटर टू द कंसर्न एजेंसीज, इवन द प्रेसिडेंट, to take precaution, okay, not to go the thing, not to go the invention in the wrong hand, okay, but ultimately these inventions were misused also, and for that he has worked for welfare of the public, to educate public, to create awareness. Okay, so let's study. This is your first video. Okay, who do you think of when you hear the word genius? आप जीनियस का नाम सुनते आपके मन में किसका नाम आता है? जीनियस, कौन कौन जीनियस है? Who is genius? What quality do you think a genius has? Okay, जो जीनियस होते हैं उनमें क्या क्वालिटी होती है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? We shall now read about a young German civil servant. अब एक civil servant, young जर्मन सिविल सर्वेंट, जर्मन का रहने वाला सिविल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, who took the world by storm about 100 years ago, जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया था, by storm तहलका मचा दिया था, because of his invention. In the summer of 1905, 1905 की गर्मियों में the 26-year-old published a quick succession for groundbreaking पेपर। ओके, इतना इम्पोर्टेंट चीज पब्लिश हुआ था जिससे धरती उथल पुथल हो रही थी, ग्राउंड ब्रेकिंग, धरती उथल पुथल हो रही थी, अबाउट लाइट। और इन्वेंशन किसके बारे में थी? अबाउट लाइट, द मोशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का जो मोशंस होता है, मीन मूवमेंट, इलेक्ट्रोडायनेमिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक मूवमेंट ऑफ बॉडी, साइंस में आपने पढ़ा होगा, मूवमेंट ऑफ द बॉडी, एंड एनर्जी, और एनर्जी के बारे में। इसकी जो इन्वेंशन थी उस पे क्या था, आर्टिकल जो पेपर में आया था वो उसमें दुनिया में तहलका मचा दिया था, उथल पुथल हो गई थी पूरी। हाउ वर्क टुक अप ओनली ए फ्यू पेजेस इन साइंटिस्ट जर्नल, कि साइंटिस्ट जर्नल में जो इन्वेंशन कुछ पेजों में छपी थी, बट चेंज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, उसने हमें दुनिया स्पेस की पूरी अंडरस्टैंडिंग को ही बदल दिया था। उसके बारे में जो व्याख्याएं थी वो पूरी टोटली डिफरेंट थी, स्पेस की, टाइम और समय की, कैलकुलेशन ऑफ टाइम, एंड द एंटायर कॉस्मोस, और सारी रेडिएशन एनर्जी की, एंड ट्रांसपोर्ट द नेम आइंस्टीन इनटू ए सिनोनिम फॉर जीनियस। और उस दिन से जीनियस के सिनोनिम क्या कहा जाने लगा? आइंस्टीन को। आइंस्टीन का नाम आते हैं जीनियस, या जीनियस का नाम आते हैं, हम किसका नाम याद करते हैं? आइंस्टीन का, बिकॉज ऑफ दिस इन्वेंशन। 50 ईयर आफ्टर हिज डेथ, और उसके 50 साल के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रेन, ओके, में रूल कर रहा है, अभी भी ये रूल कर रहा है। अगर उसके इन्वेंशन इतने ज्यादा थे कि आइंस्टीन को आज भी हम पढ़ रहे हैं, याद करते हैं, ओके, और किसी को भी हम, किसी को जीनियस बोलते हैं तो उसका नाम हम क्या रख देते हैं? वो अल्बर्ट आइंस्टीन, की आइंस्टीन है, क्लास में कोई इंटेलिजेंट बच्चा है तो हम उसको आइंस्टीन कहते हैं। क्यों? बिकॉज जीनियस का नाम है। Albert Einstein was born on 15, oh
sorry, 14 March 1879 in the Germany city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. अल्बर्ट आइंस्टीन was born on का जन्म कब हुआ 14 मार्च 1879 को उसका जन्म हुआ इन द जर्मन सिटी, जर्मन की एक सिटी में, क्या नाम था, उल्म। विदाउट, और देख के, एनी इंडिकेशन, ये कोई झलक नहीं मिल रही थी देख के उसको कि ये क्या बनेगा एक दिन। He was destined, कि उसका भाग्य है, destined for greatness, कि वो विख्यात होगा, कि उसके भाग्य में फेमस होना लिखा है, destined for ग्रेटनेस, की वो एक महान आदमी बनने वाला है, ये उसको देख के झलक से नहीं मिलता था। मिनटों से इंडिकेशन, कोई इंडिकेशन देख के नहीं मिली थी कि बड़ा होके इतना ज्यादा फेमस या विख्यात या महान, ग्रेटनेस मतलब महान होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके बावजूद, इसके विपरीत, विपरीत, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विपरीत, उल्टा, इसके विपरीत हिज मदर थॉट, उसकी माँ क्या सोचती थी, अल्बर्ट वाज ए फ्रीक, फ्रीक का मतलब होता है पगला, कमजोर, ठीक है ना, मंद बुद्धि, की वो एक मंद बुद्धि है, कि अल्बर्ट क्या है, एक मंद बुद्धि है। टू हर हिज हेड सीम्स मच टू लार्ज, और उसको उसका सर कुछ ज्यादा ही बड़ा लगता था कि ये तो मंद बुद्धि है, इसका इतना बड़ा हेड है। एट द एज ऑफ 2.5, जब वो 2.5 साल का था, आइंस्टीन स्टिल वाजंट टॉकिंग, वो अभी बोलना ही नहीं सीखा, 2.5 साल का हो गया तब। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, और जब उसने फाइनली बोलना सीखा, he uttered everything twice, uttered का मतलब होता है बोलना, uttered मतलब बोलना, हर चीज वो 2 बार बोलता था। Einstein did not know what to do with other children, और उसको और दोस्तों के साथ क्या खेलना है, क्या करना है, he could not understand, कि बाकी दोस्त हैं क्या करना है, and his playmate called him ब्रदर बोरिंग, और उसके जो साथी थे, प्लेमेट्स, जो ग्राउंड में उसके साथ साथी थे, उसके जो अड़ोसी पड़ोसी बच्चे थे, वो लोग उसको क्या बोलते थे, ब्रदर बोरिंग, ओके, कि ये बिल्कुल भाई, ये बोर है बिल्कुल, जमा एक बोरिंग क्रिएचर, मतलब कि। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसलिए वो यंगस्टर मेन आइंस्टीन, वो किसके साथ खेलता था, अपने आप ही खेलता था, इसलिए वो, क्योंकि उसके साथ कोई खेलता नहीं था, क्योंकि ब्रदर बोरिंग था। Okay, Otto Nebuhr, the historian of ancient mathematician, told a story about the boy Einstein that he characteristics as a legend, but that seems fairly authentic, as he was a late talker. His parents were worried. At last, at the supper table one night, he broke his silence to say, "The soup is too hot." Greatly relieved, his parents asked why he had never said a word before. Albert replied, "Because up to now everything was in order." Okay, ये it's a very funny incident जो उसके parents ने elaborate किया है। ओके, एक हिस्टोरियन ने बताया कि उसके पेरेंट्स से पूछा गया, ओके, क्या पूछा गया, कि वो 2 साल तक ये लीजेंड जो है, आइंस्टीन जो लीजेंड है, बट ये सीन फैमिली, ओके, फेयरली अथेंटिक, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ही वाज टॉकर, लेट टॉकर, लेट बोलने वाला था, और इस फॉरेन वर्ड चिंतित, वरीड मतलब चिंतित। एट लास्ट, सपर मतलब खाने की टेबल पे, रात को जब खाना खा रहे थे, he broke his silence, वो पहली बार बोला, और क्या बोला पहली बार, ओके, अल्बर्ट आइंस्टीन पहली बार क्या बोला, लेट बोला था, लेकिन पहली बार उसने कंप्लीट वर्ड बोला, the soup is too hot, कि सूप बहुत गर्म है, और पेरेंट्स को बड़ा सुकून मिला, क्या सुकून मिला, अरे एट लास्ट बोला तो सही। एंड हिज पेरेंट आस्क्ड, उसके पेरेंट्स ने पूछा, मैं तो इतने दिन क्यों नहीं बोला, why, okay, asked why he had never said a word before, कि पहले तुमने एक भी शब्द क्यों नहीं बोला। अल्बर्ट रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, बिकॉज अप टू नाउ, क्योंकि आज तक एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, ऑर्डर मतलब सही, ऑर्डर का मतलब होता है आज सही तरीके से चल रहा था सब कुछ, इसलिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब वो इतना ज्यादा बोलना उसको आ गया था, लेकिन वो अपने आप चुपचाप रहने वाला ही व्यक्ति था, जीनियस था, आवाज को भी वेस्ट नहीं करता था। ओके, मच ऑफ टाइम ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, और वो ज्यादातर मैकेनिकल टॉय जो होते हैं, जैसे टॉय होता है चाबी भरी गाड़ी चल पड़ी, या जो टॉय होता है ताली बजाने लगता है, तो दीज आर द मैकेनिकल टॉय।
लुकिंग एट हिज न्यू बोर्न सिस्टर, एक बार वो अपनी छोटी बहन जिसका अभी जन्म हुआ है देखता है, जिसका नाम क्या होता है, माजा। ही सेड, वो कहता नजर आता है, टू हैव सेड, कि फाइन, की अच्छी बात है, बहन है मेरी, छोटी बहन हुई है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके व्हील्स क्या हैं, क्यों क्यों उसको कंपेयर करता था वो मैकेनिकल टॉयज से, क्योंकि वो अपने आप में खोया रहता था कि अच्छा मेरी बहन हुई है, उसको घर वालों ने बताया, लेकिन वो ढूंढता है कि अच्छा इसके टॉयज, इसके व्हील का है। The headmaster once told his father that, उसको हेडमास्टर ने, उसको फादर पिताजी को बताते हैं, हेडमास्टर वंस, एक बार उसके पिताजी को बोलते हैं, दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एज ए प्रोफेशन, कि आइंस्टीन एज ए प्रोफेशन, व्यवसाय में क्या चुनेगा, वुड मैटर, वुडंट मैटर, ये मायने ही नहीं रखता है कि आइंस्टीन प्रोफेशन में कुछ भी चुने, ये कोई मायने नहीं रखता है, बिकॉज, क्योंकि ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, वह किसी भी काम में कामयाब नहीं होगा। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट, ओके, तो हेडमास्टर ने क्या बोला कि वो कुछ भी व्यवसाय चुने, वो जीवन में कामयाब नहीं होगा। पीपल स्पेकुलेट लाइक दिस, अंदाजा लोगों ने लगाया ऐसे ही, क्यों, क्योंकि वो बहुत कम बोलता था। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, वायलिन 6 साल की उम्र में उसने वायलिन बजाना सीखना स्टार्ट किया, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, ओके, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि वो सीखे। एंड ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, ओके, और उसको एक गिफ्टेड मतलब जिसे कुदरत का वरदान हो, वो इतना अच्छा सीख गया कि वो बहुत अच्छा वायलिनिस्ट बन गया, ओके, गिफ्टेड, उसको गिफ्ट में मिला, जैसे ये कला, हुनर, ओके, मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और उसने इस आदत को, इस कला को, इस स्किल को, इस हुनर को, स्किल का मतलब होता है हुनर, एबिलिटी, गीत गाना, बजाना, डांस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, नेचुरली लोगों में ये क्वालिटी होती है, चाह के भी कोई गाना नहीं गा सकता, अगर हम अच्छा गाना गाना चाहिए तो, क्यों, ये भगवान देता है स्किल, ये ट्रेड, ये हुनर, तो ये हुनर उसमें था, उसको उसने सारी उम्र लास्ट तक उसने मेंटेन रखा, मीन वो बजाता रहा वायलिन। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट ए बैड प्यूपिल, ओके, प्यूपिल मतलब स्टूडेंट, बुरा स्टूडेंट नहीं था वो, छात्र बुरा नहीं था। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट ए बैड प्यूपिल, ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिच, म्यूनिच में वो हाई स्कूल में गया, वेयर अल्बर्ट आइंस्टीन, ओके, वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ ओल्ड, और म्यूनिच को उनमें हुआ था उसका जन्म, तो लेकिन यहाँ म्यूनिच कैसे पहुंच गया, बिकॉज उसकी फैमिली जो वो 15 महीने का था वहां शिफ्ट कर गई थी। एंड सेकंड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, ओ सॉरी स्कोर्ड, और उसके आए थे अच्छे मार्क्स हर सब्जेक्ट में। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन, लेकिन आइंस्टीन को प्रॉब्लम क्या थी, रेजिमेंटेशन था, रूल एंड रेगुलेशन, स्कूल के रूल एंड रेगुलेशन जो डिसिप्लिन को लेके होते थे, रेजिमेंटेशन मतलब वहां के ऑर्डर, एंड ऑफन क्लैश विद हिज टीचर, और क्लैश का मतलब होता है उसका आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मीन झगड़ा, टीचर के साथ इस चीज को लेकर उसका हमेशा क्लैश रहता था, मतलब कि वो अपोज करता था, वो मानता नहीं था, आर्गुमेंट, क्लैश करता था, अपोज, टीचर जो उसको इस चीज के बारे में बोलते थे अपोजिट था बिल्कुल, ओके, कि वो मानता नहीं था जो रूल एंड रेगुलेशन थे। एट द एज ऑफ 15 और 15 साल की उम्र में आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड दैट, वो इतना घुटन महसूस होने लग गया, आइंस्टीन दैट ही लेफ्ट स्कूल फॉर गुड, और उसने अच्छे के लिए स्कूल छोड़ दिया, मतलब कि उसको रेजिमेंटेशन मीन जो रूल एंड रेगुलेशन से उसको इतना इरिटेशन हुआ, इतना घुटन हुआ, इतना दिक्कत हुआ, ठीक है ना, सो वो स्कूल छोड़ दिया, ओके, स्कूल, ओके, आपकी बुक में लिखा है स्टीफन का मतलब सफोकेशन, सफोकेशन का मतलब होता है दम घुटना। The previous year Albert's parents had moved to Milan, ओके, और पिछले साल भी अल्बर्ट्स के पेरेंट्स, अल्बर्ट आइंस्टीन के पेरेंट्स मिलन गए थे, एंड मिलान कह सकते हैं आप, एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और अपने बच्चे को रिलेटिव्स के पास छोड़ के गए थे। आफ्टर